नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से इंसानी सोच के केंद्र में रहा है, अमरता। नमस्कार। हाँ, अमरता यानी वो अवस्था जहां मृत्यु का अंत हो जाता है। बिल्कुल। और हम कुछ प्राचीन शिक्षाओं के आईने में इसे समझने की कोशिश करेंगे। वो शिक्षाएं जो कहती हैं कि अमरता का रहस्य कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा है। भी और ये जो अमरत्व शब्द है ना, इन शिक्षाओं में इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि शरीर कभी बूढ़ा ना हो या मरे नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है अनश्वरता, मतलब वो तत्व जो कभी नष्ट होता ही नहीं। और ये ज्ञान कहता है कि वो तत्व हमारी आत्मा है, हमारी चेतना। यानी हम सिर्फ ये शरीर नहीं है जो एक दिन खत्म हो जाएगा। सही कहा। हमारा असली स्वरूप वो चेतना है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से एक तरह से परे है। ये शरीर तो बस एक वस्त्र की तरह है। ये सोचना ही कितना अलग है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। हाँ, और ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल बात नहीं है। इस ज्ञान का, इस समझ का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। कैसे? मतलब व्यावहारिक रूप से कैसे? देखिए, सबसे बड़ा असर तो मृत्यु के भय पर पड़ता है। अगर हम गहराई से ये महसूस करने लगें कि हमारा मूल स्वरूप अविनाशी है, तो मौत का डर वो कम होने लगता है। हाँ, ये तो है। जीवन में फिर शायद ज्यादा स्थिरता आती होगी। बिल्कुल। एक तरह की आंतरिक शांति महसूस होती है जो बाहरी चीजों पर, परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। ये समझ कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि वो शाश्वत चेतना हूं, जीने का नजरिया बदल सकती है। लेकिन अगर आत्मा अमर है ही, तो फिर ये जो मुक्ति या मोक्ष की बात आती है, उसका क्या मतलब है? उसे अमरता की प्राप्ति क्यों कहा जाता है, जैसे कुछ पाना बाकी हो? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आत्मा अपने स्वभाव से तो नित्य और मुक्त है ही, लेकिन होता क्या है कि अज्ञान की वजह से वो खुद को इस शरीर और मन से जोड़ लेती है। अच्छा, मतलब आइडेंटिफाई कर लेती है, कुछ नया पाना नहीं है। नहीं, ये अपने असली स्वरूप को, जो हम भूल गए हैं, उसे फिर से पहचानना है। जैसे कोई अपनी चाबी भूल जाए और फिर उसे ढूंढ ले। चाबी तो पहले से थी, बस याद नहीं था कहाँ है। और ये पहचान कैसे होती है? इन शिक्षाओं में क्या रास्ते बताए गए हैं? इसमें ज्ञान का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है और हाँ, ध्यान का मार्ग भी बताया गया है। खासकर ध्यान को आत्म साक्षात्कार का, खुद को जानने का एक मुख्य जरिया माना जाता है। ध्यान मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये शिक्षाएं बताती हैं कि ध्यान का मतलब है अपने मन को एकाग्र करना, उसे शांत करना और अपने अंदर गहरे उतरना। गहरे उतरना? हाँ, उस चेतना के प्रति जागरूक होना जो हमारे सारे अनुभवों के पीछे, मतलब सुख, दुख, विचार, भावनाएं, इन सब के पीछे हमेशा एक जैसी बनी रहती है। वो साक्षी भाव। साक्षी भाव, ये सुनना दिलचस्प है। और ये शिक्षाएं ये भी कहती हैं कि हमारा मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। जब मन चीजों में, इच्छाओं में फंसा रहता है तो हम बंधे हुए महसूस करते हैं। और जब वो इन चीजों से अनासक्त हो जाता है, मतलब डिटैच हो जाता है, तो मुक्ति का अनुभव होता है। ध्यान इसी अनासक्ति को साधने में मदद करता है। यहीं पर शायद वो माया वाली बात भी आती है ना, जिसे एक तरह का भ्रम कहा गया है। बिल्कुल सही। माया वो पर्दा है जो हमें चीजों को उनके असली रूप में देखने से रोकता है। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि अपनी इच्छाओं, अपने डरों के चश्मे से देखते हैं। तो इस पर्दे को हटाना जरूरी है। हाँ, जब कोई इंसान इस माया के असर से ऊपर उठकर आत्मा के उस शुद्ध अमर स्वरूप को जान लेता है, तभी वो असल में अमरता का अनुभव करता है, जीते जी मुक्त हो जाता है। इसका मतलब दुनिया से भागना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि दुनिया में रहते हुए भी उसमें उलझना नहीं है। चीजों के असली स्वभाव को, उनके क्षणभंगुरता को समझना है, मोह से ऊपर उठना है। ये सब सुनने में बहुत गहरा और प्रेरक लगता है, लेकिन आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, इतना तनाव है, चीजों के खोने का डर है, उसमें इस ज्ञान का क्या काम? कैसे उतारें इसे रोज की जिंदगी में? मुझे लगता है आज इसकी प्रासंगिकता शायद पहले से भी ज्यादा है। ये ज्ञान हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान, हमारी कीमत बाहरी चीजों से तय नहीं होती। मतलब जब हम अपनी खुशी या अपना मूल्य, अपनी नौकरी, अपनी संपत्ति या दूसरों की राय पर टिकाना कम कर देते हैं, हाँ, और अपने उस अविनाशी स्वरूप में थोड़ी स्थिरता पाने लगते हैं, हाँ, तो जीवन के उतार चढ़ाव हमें उतना परेशान नहीं करते। हानि का दुख या असफलता का डर थोड़ा कम हो जाता है। और मृत्यु का भय भी। हाँ, वो भी। क्योंकि ये समझ गहरी होती जाती है कि मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत है, उस चेतना का नहीं जो हम असल में हैं।
ये समझ हमें ज्यादा हिम्मत देती है, ज्यादा शांति से और शायद ज्यादा करुणा के साथ जीने में मदद करती है। तो अगर हम सार में कहें तो इन प्राचीन शिक्षाओं का संदेश यही है कि जीवन का असली रस, वो अमृत, बाहर की चीजों में नहीं है। जी नहीं, वो हमारे अंदर ही है, हमारी अपनी शाश्वत चेतना में। हमें बस बाहर से ध्यान हटाकर अंदर की ओर मोड़ना है, मोह को त्यागना है, बिल्कुल अपने सच्चे स्वरूप की ओर बढ़ना है। ये वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। और अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें ऐसे और गहरे विषयों पर बात करने की प्रेरणा मिलती है। हाँ, जरूर। और जाते जाते एक सवाल सबके मन में छोड़ जाते हैं जिस पर विचार किया जा सकता है। जी, अगर हम इस नश्वर शरीर और उस शाश्वत चेतना के फर्क को सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि अपने अनुभव के स्तर पर थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करें तो हमारे रोज के फैसले, हमारे रिश्ते, हमारी मुश्किलें, इन सब को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है। सोचने वाली बात है। ओम अमृत बिंदवे नमः।